जंगल में जब आग लगी, जंगल की आग जब लपटें बनकर आसमान को छू रही थी, हिंदुस्तान से लेकर सीरिया तक, सऊदी अरब से लेकर फलस्तीन तक, अमेरिका से लेकर फिजी तक, जिस तरह से हमारा मानना यह है कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। बात खूब। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। बात खूब। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। बात खूब। तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। ये बहुत मुश्किल काम है। परिंदों को, चरिंदों को, चींटियों को, छोटे छोटे जो जितने भी चरंद परंद आप देखते हैं, इन्हें भी अपनी जान बहुत अजीज होती है। लेकिन जरा तसव्वुर करके देखिए कि अल्लाह की रजा के लिए मजलूम के साथ जिंदा दिली से खड़े होकर इस बात का सबूत पेश करना कि जिसका कोई नहीं होता है, अल्लाह उसकी मदद के लिए भी किसी न किसी को सहारा बना के भेजता है। ये काम किया था शहीद नासिर हुसैन ने, जिन्हें आज की रात हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जो लोग सारी दुनिया के मंजरनामे पर नजर डालें, सारी दुनिया का जो पूरा मंजरनामा है वो आपके सामने है। हिंदुस्तान से लेकर सीरिया तक, सऊदी अरब से लेकर फलस्तीन तक, अमेरिका से लेकर फिजी तक, पूरी दुनिया ग्लोब को घुमा घुमा कर एक एक मुल्क पर नजर डालते जाएं तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया, बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से मोहब्बत का, शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। क्या सच्चाई है। दुनिया में जहां देखे इंसानियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इंसानियत शर्मसार हो रही है। हम बार बार हालात को देखकर परेशान होते हैं और हमें इस तरह के शेर कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। गिरामी, हालात चाहे जैसे हों, मोहब्बत करने वालों का तरीका यही है। जिस तरह से हमारा मानना यह है कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता है। नफरत का मुकाबला करना है, नफरत का सामना करना है तो मोहब्बतों के हथियार लेकर निकलना पड़ेगा। नफरत का मुकाबला करने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही वो तरीका और रास्ता है जो उसका सामना कर सकता है। मैं बड़ी जिंदा दिली से ये बात कहना चाहता हूं। एक मुशायरे में मुझसे एक पत्रकार ने कहा कि नदीम साहब आप पागल हो गए हैं। क्या आप समझते हैं कि इतने मुश्किल माहौल में जहां हर तरफ नफरतों का माहौल बनाया जा रहा हो, आपकी ये थोड़ी देर की गुफ्तगू क्या इस माहौल को बदल पाएगी? मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, मैं मानता हूं हो सकता है मेरे कहने से कोई असर न पड़ता हो। मुझे तो वो वाकया याद आ रहा है कि जंगल में जब आग लगी, जंगल की आग जब लपटें बनकर आसमान को छू रही थी,
एक छोटी सी चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई ये तमाशा देख रही थी। चिड़िया अपने पेड़ से उड़ी, दौड़कर उड़ते हुए तालाब पर पहुंची, अपनी चोंच में 2 कतरे पानी के लेकर आई और उसने उस धधकती हुई आग पर आकर अपनी चोंच को खोल दिया। एक बंदर दूर बैठा तमाशा देख रहा था। बंदर ने कहा, ऐ बेवकूफ चिड़िया, क्या तू समझती है कि तेरी चोंच का ये 2 बूंद पानी इस आसमान से बातें करती हुई आग को बुझा सकेगा? तो चिड़िया ने बड़ा ऐतिहासिक और तारीख साज जवाब दिया। ये जवाब हम सब मोहब्बत करने वालों का जवाब माना जाए। उस चिड़िया ने कहा कि मैं मानती हूं कि मेरे चोंच के 2 बूंद पानी की कोई औकात और हैसियत नहीं, लेकिन मैं इतनी ही सच्चाई से यह भी मानती हूं कि कल जब जंगल में लगी हुई इस आग की तारीख, इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग को लगते हुए देखकर जान बचाकर भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।